सब क्या है? तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे खोखला क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो हम अपनी मैथ की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। चालू तो कर ही दी है। और देखो, हमने पहला लेक्चर बना लिया है, किसके ऊपर हमने थोड़ा बेसिक किया, सेकंड लेक्चर के भी ऊपर हमने थोड़ा बेसिक किया है। और अब हम करने जा रहे हैं थोड़ा चैप्टर स्टार्ट ही करने जा रहे हैं। तब तो बेसिक किया था फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके नीचे चैनल पे जाके उसको देख सकते हो, तभी ये आगे थोड़ा बहुत समझ आएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। फिर भी नहीं देखा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम किस लिए है ना, हम किस लिए है, हम करा देंगे। तो सबसे पहले रिवाइज करते जो हमने कल किया है और जो परसों किया था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा क्या क्या बोलना है। हाँ बताओ तुम्हें पता है ना, जब मेरे को रेगुलर देखते हैं उनको पता है क्या। हाँ, क्या बोलूंगा हाँ, हाथ नहीं छोड़ना और साथ नहीं छोड़ना। ये हम क्यों बोल रहे हैं दोबारा बता देता हूं मैं। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं फटाफट रिवाइज कराऊंगा जो हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में किया है। मैं फटाफट रिवाइज कराऊंगा तो आपको दिमाग में उसको मन की आंखों से देखना है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसकी पावर फ्रैक्शन में ना हो, नेगेटिव ना हो, क्या हमारा पॉलिनोमियल के होते हैं दो बीवियां। हाँ जी, दो बीवियां, पहली होती है डिग्री, दूसरी होती है टर्म। अब डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री का मतलब कुछ नहीं, सिंपल है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की वो क्या होगी? डिग्री। अब टर्म क्या है? जहां प्लस माइनस आ गया वहां टर्म पैदा हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, डिग्री के होते 3 बच्चे, टर्म के होते 3 बच्चे। अब डिग्री के पहले 3 बच्चे कौन कौन से होते हैं? पहला बच्चा होता है लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। लीनियर की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, क्यूबिक की डिग्री 3। अब आते हैं हम ट्रम पे। ट्रम पे क्या होता है? पहला बच्चा होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल में 1 ट्रम, बाइनोमियल में 2 ट्रम, ट्राइनोमियल में 3 ट्रम। ये हो चुका है उसकी फैमिली का पूरा, परिवार का पूरा, जो बोलते हैं परिचय। अब हम आगे चलते हैं। हमने सेकंड लेक्चर में क्या किया? हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कोफिशिएंट के बारे में। सबसे पहले कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो उसके होते हैं कोफिशिएंट। और ये ध्यान रखना, अगर हम बोल रहे हैं x²/2 तो यहाँ x² का कोफिशिएंट कौन है? 2 नहीं है, यहाँ 1/2, क्योंकि यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है x² के साथ। अब तो इसके बाद हमने किया था हमारा ब्रह्मास्त्र। मैंने आपको ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, उसका ज्ञान भी दिया था ब्रह्मास्त्र का। पहली बात तो ब्रह्मास्त्र होता क्या है? ब्रह्मास्त्र होता है अपना एनीथिंग की पावर 0 इक्वल्स टू 1। एनीथिंग की पावर जीरो क्या होता है? हमारा ब्रह्मास्त्र क्या होता है? एनीथिंग की पावर 0 होता है हमारा ब्रह्मास्त्र। देखो भाई, ब्रह्मास्त्र के इस संसार में किसी की पावर 0 है तो वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कुछ देखो, मैं खड़ा हूं, मेरे यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ऊपर मेरी पावर 0 है, यहाँ इक्वल टू लिखा है, और वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो कर लिया 1 क्या से, है ना। तो मेरी पावर भी 0 करोगे तो मैं भी क्या बन जाऊंगा? 1। अगर मैं तुम्हें अपनी मन की आंखों से देखूं तुम भी मेरे को 1 ही दिखाई दोगे। है कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने किया है कि भाई ठीक है, हमने एक पढ़ा था गीता का वचन। गीता का वचन याद है? इस चैप्टर का पहला गीता का वचन है वो, इस चैप्टर के पहला गीता का वचन है। गीता का वचन क्या बोल रहे हैं हमें? कि द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। कि जो डिग्री होती है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की इज ऑलवेज 0, हमेशा क्या रहती है? 0। अब ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या भैया? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ये है नॉन जीरो तो 0 नहीं, कांस्टेंट तो 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी होता है, पॉलिनोमियल तो वो हो गई ना। तो यहां से हम बता सकते हैं कि द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज, उसकी डिग्री 0। तो यहां से हम बता सकते हैं, तो डिग्री होती है ना नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है? 0। कैसे? थोड़ा सा यहां लिखा मैंने 9, लिखा 9। अगर पूछ रहा है उसकी डिग्री क्या है, अब तुम बोलोगे भैया कैसी बात कर रहे हो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं वेरिएबल, है ना, उसकी पावर नहीं है तो हम कैसे बताएंगे? नहीं बेटा, यहाँ आपको चमकना चाहिए। क्या चमकना चाहिए? यहाँ क्या है? वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? जो सा आप चाहो वो लगा सकते हो। कैसे? अभी मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ ब्रह्मास्त्र फेंकेगा, इसको खत्म कर देगा और ये हमें आंसर दे देगा। अब ब्रह्मास्त्र चलाना कैसे? ये तो ज्ञान है ब्रह्मास्त्र का। ब्रह्मास्त्र चलाना कैसे मैं बता रहा हूं दोबारा से।
मान लो एक नंबर है 9, अब इसके साथ तुम मानते हो ये 1 मल्टीप्लाई होता ही है। अब यार किसी नंबर से तो 1 मल्टीप्लाई करो तो नंबर सेम आएगा ना, तो यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, 9 मल्टीप्लाई 1 9 तो आएगा, है कोई दिक्कत? अच्छा अगर यहाँ पर चलाऊं मैं तो 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ मैं एनीथिंग की पावर 0, एनीथिंग की पावर 0 क्या लिख सकता हूँ, एनीथिंग की पावर 0। अब एनीथिंग तो कुछ भी है ना भाई, है ना, एनीथिंग तो कुछ भी है, कोई तुम्हें जरूरत किसकी है, वेरिएबल की। तो वेरिएबल तुम कोई से ले सकते हो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैं ले लेता हूं यहाँ एक्स एनीथिंग की जगह, तो एक्स की पावर 0, तो ये बन चुका है 9x की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ डिग्री क्या हो गई 0, तो पता लग गया। तो ये क्या है, ऐसे ही 10 की 0, 11 की 0, 12 की 0, 4 की 0, सबकी 0 हो जाएगी, 0 को छोड़ के सब जो कांस्टेंट है उन सबकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। तो यहां से वो हमारा गीता का क्वेश्चन आता है पहला, इस चैप्टर का पहला गीता का क्वेश्चन आएगा कि द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। ठीक है। अच्छा देखो कर लिया वैसे ना, इतना ही पढ़ाया था मैंने। अब देखो अभी भी किसी को देखो समझ नहीं आया तो वो जाके देखो यार वीडियो, ठीक है, आपको फिर समझ आ जाएगा। पर जिसने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में कि वो कैसे निकालते हैं, वो होता क्या है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर हम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं फॉर्मेलिटीज के लिए लिख लेता हूं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब तुम बोलोगे भैया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये है, देखो इधर देखो, मन की आंखों से, किसकी आंखों से, मन की आंखों से। ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल, है ना, ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है पॉलिनोमियल है। और ये क्या है हमारा एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल होता है, कोई यार पॉलिनोमियल वेरिएबल तो होता है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में हो या वाई के रिस्पेक्ट में हो, वेरिएबल तो होता है। तो मैं लेट कर लेता हूं मान लो एक्स, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। देखो मन की आंखों से ऐसे नहीं दिखेगा तुमको, ऐसे चमकेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं चमकेगा, तुम्हें पहले मन की आंखों से देखना ही पड़ेगा। तो ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है, और ये क्या है वेरिएबल, ठीक है। तो अब मेरी वर्डिंग ध्यान से सुनना, ठीक है, मन की आंखों से। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा वेरिएबल है, और मैं इस वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं पॉलिनोमियल के अंदर जो मेरा आंसर क्या है 0 या फिर LHS इक्वल्स टू RHS, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो पुट करेगी, वो हो जाएगी मेरी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दोबारा नहीं आएगा, मेरे को पता है। ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल, और ये एक वेरिएबल है, उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा एक्स होगा वाई होगा जेड होगा कुछ भी होगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये उसका वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दूं पॉलिनोमियल के अंदर जो आंसर क्या है 0 या फिर LHS इक्वल्स टू RHS, तो वो जो वैल्यू पुट कर दी मैंने ऊपर, तो वो क्या हो जाएगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ सही पकड़े, ठीक है। एक बार और, चलो एक बार और, ये पॉलिनोमियल है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं पॉलिनोमियल के अंदर, तो आंसर क्या है 0 या फिर LHS इक्वल्स टू RHS, तो वो जो वैल्यू पुट कर दी वो क्या हो जाएगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। है कोई दिक्कत? नहीं। देखो मैं क्या बना रहा हूं, मैं केस टाइप बना रहा हूं, ऐसे करके, हैं ऐसे वेरिएबल पॉलिनोमियल पुट करा 0 या फिर LHS, फिर दोबारा गए वहां जो वैल्यू होगी उसके बोलेंगे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। अब और भी ना तुम बोर हो जाओगे, पर क्या है बार-बार समझ दोगे, समझ गए। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझ गए कि ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें आंसर जाए 0 या फिर LHS इक्वल्स टू RHS, तो वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर जो पुट करी थी वो हो जाएगी हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल अगर अभी तक नहीं समझ आया तो मैं एग्जांपल देके खत्म कर देते हैं। इधर देखो, अगर मैं पुट कर रहा हूं x -2, ठीक है, x -2 ये पॉलिनोमियल है और मैं बोल रहा हूं इसकी जीरोस निकालो। तो कैसे निकालोगे? मैंने भी बताया ना कि पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू क्या डालूं पॉलिनोमियल के अंदर जो आंसर आए 0 या फिर LHS इक्वल्स टू RHS। देख कंडीशन होती है, अगर 0 है तो ठीक है, फिर भी LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है तो भी है ना, वो अलग कंडीशन है, उसकी टेंशन तुम मत लो। तो आंसर आया 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी जो पुट करेगी हो जाएगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पुट करो यहाँ, ये एक मेरा हाथ, ये दूसरा हाथ, यहां से मैं वेरिएबल की वैल्यू डाल रहा हूं। क्या डालूं 2। तो अगर मैंने 2 डाल दिया
तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। लो भाई हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। तो इसका मतलब जब मैंने वो वाली पुट करी थी, ये रही, क्या पुट करी थी, x = 2, तो ये क्या हो जाएगी हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या है 2 है, कोई दिक्कत नहीं 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 नहीं। अच्छा एक और लेते हैं ना, एक और लेते हैं, x² + 4 नहीं, एक और लेते हैं ना, एक और लेते हैं x² - 81। तो वही वेरिएबल की वैल्यू डालो पॉलिनोमियल के अंदर, वो 0 हो जाए तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी पुट करने वाली, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डालो, क्या डालोगे इसके अंदर, हम x की वैल्यू डाल रहे हैं, मैं डाल रहा हूं 9, ठीक है। तो 9 9 जा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 - 81, तो ये 0 आ चुका है, आ गया ना, सेटिस्फाई हो चुकी है। तो जो वैल्यू पुट करी थी हमने ऊपर, क्या पुट करी थी x = 9, ये क्या हो जाएगी हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। है कोई दिक्कत, अरे बोलो नहीं, तो ठीक है, चलते चलते चलते, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो इसमें अब क्या आता है, देखो अब हम पढ़ेंगे कि भाई ठीक है पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने सीख लिया हमने, अब हम उसके बच्चों की बात करेंगे। किसके बच्चों की बात करेंगे हम बात करेंगे डिग्री के बच्चे, है ना, पॉलिनोमियल की पहली बीवी के बच्चे, पॉलिनोमियल की पहली बीवी के बच्चे, पहली बीवी कौन थी डिग्री, उसके बच्चे थे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब लीनियर की बात करते हैं, देखो लीनियर की डिग्री 1 है तो उसकी जीरो भी 1 होगी, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है तो उसकी जीरोस भी 2 होगी, क्यूबिक की डिग्री 3 है तो उसकी जीरोस भी 3 होगी, ठीक है। ये याद रखना, अगर तुम्हें इस पे अब एक एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसको टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी कैसे देखेंगे बिलियन के ऊपर क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के ऊपर एक, क्यूबिक के ऊपर एक, और वैसे भी एक्सरसाइज में बहुत है, हम करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो ही जाएगी ना, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना है कि डिग्री लीनियर की डिग्री 1 है तो उसकी जीरोस भी 1 है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है तो उसकी जीरोस भी 2 है, क्यूबिक की डिग्री 3 है तो उसकी जीरोस भी 3 है। तो देखो मैं लिख देता हूं, तुम नोट कर लेना कि जो अपना लीनियर है, लीनियर उसकी डिग्री भी, अच्छा भैया अगर किसी की डिग्री 4 हो तो उसकी जीरो कितनी होगी, अबे क्यों टेंशन लेते हो, डिग्री क्या है 4, जीरो भी क्या होगी 4, खत्म खत्म, ठीक है, खत्म, ठीक है। अगर डिग्री 5 है तो जीरो भी 5 निकलेगी। है क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऊपर, है ना, बहुत क्वेश्चन है कि भी 4 डिग्री है तो जीरो निकालो, हम सब करेंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। हम आपके साथ हैं, तो ये लिख लेना। अब इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन करते हैं ना, हर उसके ऊपर ये देखो वीडियो लंबा होने के कारण देखो लंबा हो जाता है यार, देखो अगर बढ़िया से सीखना है तो देखो टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो छुट्टी तो मैं कर नहीं सकता इसको, तो हम इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक को अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे कि ये तो देखो हम फटाफट कर लेते हैं लीनियर के ऊपर एक क्वेश्चन बढ़िया सा, +9, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक x के रिस्पेक्ट में, तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल, अभी देखते हैं। तुम्हें तो पता है यार, है ना, अपनी संतुष्टि के लिए बोल रहा हूं मैं। देखो तो यहाँ x की पावर क्या है 0, यहाँ x की पावर क्या है 1, तो बड़ा कौन है 1, तो डिग्री क्या हो गई 1। तो इसका बच्चा पॉलिनोमियल का, ये बच्चा है पहली बीवी का पहला बच्चा, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी जीरोस कितनी निकलेगी, इसकी जीरोस भी 1 निकलेगी, क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 होती है, तो ठीक है 1 निकलेगी। तो ऐसी क्या वैल्यू, वही दोबारा जादू मंत्र, वही वैल्यू पॉलिनोमियल है, वेरिएबल है, ऐसी क्या वैल्यू डाल दो पॉलिनोमियल के अंदर, आंसर क्या है 0, तो वो जो वैल्यू पुट करती है वो क्या हो जाएगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डालो इसके अंदर वैल्यू डालो, तो हम डाल देते हैं 9, नहीं -9 बेटा, -9, तो -9 + 9 क्या हो गया 0, तो p -9 क्या आ चुका है 0, तो इसका मतलब हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है हमारा, इसका -9 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। है कोई दिक्कत नहीं, अरे बोलो नहीं, ठीक है। देखो अब बोलो भैया एक क्वेश्चन करा रहे हो, एक और करा दो, हाँ हम करा देंगे, एक्सरसाइज में बहुत है भाई, उसमें करेंगे तो प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, ठीक है। अब ठीक है
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, टाटा बाय बाय। सब क्या है? खोखला। ठीक है, सब क्या है?